लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस से का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। ठीक है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी लोथल में जो था हड़प्पा स्थल में बंदरगाह जो था वो लोथल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी या ऑप्शन डी चंगेज खां। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने, कि वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर लगभग साथियों को आता होगा। ठीक है, बताएं ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन सी सर फ्रांसिस ड्रेक, ऑप्शन डी जॉन कोबोट। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 43 का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कि 1498 में जो वास्को डी गामा था, ठीक है, पुर्तगाली, उसने यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची में या ऑप्शन डी चौथी अनुसूची में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 6वीं अनुसूची में जो था 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, कि हमारे संविधान के अनुसार भारत ... है। ठीक है, ऑप्शन एक धार्मिक राष्ट्र है, ऑप्शन बी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन सी पूंजीवादी राष्ट्र या ऑप्शन डी एक धनिक तांत्रिक राष्ट्र। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे संविधान के अनुसार भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को या ऑप्शन डी है संघ के मंत्रिपरिषद को। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी संसद के पास जो है राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सुषमा स्वराज को, ऑप्शन बी
मार्गरेट अल्वा को, ऑप्शन सी मीरा कुमार को, या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू को। बताएं क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी मीरा कुमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बताएं क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी HSBC बैंक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि HSBC जो है बैंक भारतीय बैंक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने कि कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। ऑप्शन ए वाग्नर्स का नियम, ऑप्शन बी ग्रीम का नियम, ऑप्शन सी ग्रेसम का नियम, या ऑप्शन डी कियन का नियम। बताएं क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। यानी ग्रेसम का नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूनिसेफ, या ऑप्शन डी IFC। बताएं क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। यानी वर्ल्ड बैंक के नाम से जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि पारसेक किसकी मापन इकाई है। ऑप्शन ए तारों की सघनता, ऑप्शन बी खगोलीय दूरी, ऑप्शन सी खगोलीय पिंडों की चमक, या ऑप्शन डी विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 53 का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पारसेक जो है खगोलीय दूरी की मापन इकाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पानी का घनत्व ... पर सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए 12 अंश सेल्सियस, ऑप्शन बी 8 अंश सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 अंश सेल्सियस, या ऑप्शन डी 0 अंश सेल्सियस। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 54 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने दोस्तों कि NaCl में ... होता है क्या। ऑप्शन ए अध्रुवीय बंध, ऑप्शन बी ध्रुवीय संयोजी अबंध, ऑप्शन सी धात्विक बंध, या ऑप्शन डी आयनिक बंध। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयनिक बंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एसिटिक एसिड को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी स्प्रिट, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी सिरका। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसको कहा जाता है एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन ए विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B12, और ऑप्शन डी विटामिन E के कारण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि विटामिन B1 के कमी के कारण बेरी रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है
प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाता है, ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, या ऑप्शन डी है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट में के तुल्य होता है। ऑप्शन ए 128 बाइट्स, ऑप्शन बी 256 बाइट्स, ऑप्शन सी 512 बाइट्स, या ऑप्शन डी 1024 बाइट्स। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हर साथी को पता होगा, बताएं। बहुत इजी प्रश्न है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1 किलोबाइट्स की तुलना होता है 1024 बाइट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने कि दशमलव संख्या 106 को यानी 106 को द्विपदीय में परिवर्तित करेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी रायबरेली, या ऑप्शन डी सुल्तानपुर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है आपका प्रतापगढ़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला पर है। ठीक है, ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला पर, ऑप्शन बी विंध्य पर्वतमाला पर, ऑप्शन सी पूर्वी घाट पर, या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट पर। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि पेरियार नेशनल पार्क जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी बिहार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 63 नंबर का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पंजाब जो है, पंजाब में गिद्धा लोक नृत्य जो है इस प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने दोस्तों कि आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है। ऑप्शन ए भंडारण में CO2 के कमी के कारण, ऑप्शन बी है भंडारण में रोशनी की कमी के कारण, या ऑप्शन सी है भंडारण में O2 की कमी के कारण, या ऑप्शन डी है बोरान की कमी के कारण। बताएं 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आलू में ब्लैक हार्ट जो है भंडारण में O2 की कमी के कारण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल एक्ट यानी कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध विचारण कौन करता है। ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी जिला मजिस्ट्रेट। बताएं क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है ये कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन के अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, सोनभद्र जिला को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए 2 राज्यों की सीमा, ऑप्शन बी 3 राज्यों की सीमा, ऑप्शन सी 4 राज्यों की सीमा, या ऑप्शन डी है 5 राज्यों की सीमा। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सोनभद्र जिला के जो स्पर्श करती हैं वो 4 राज्यों की सीमाएं करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 53 यानी 53 विषय के संबंध में है। ऑप्शन ए आपराधिक साजिश, ऑप्शन बी बहकाव, ऑप्शन सी सामान्य अपवाद, या ऑप्शन डी है दंड। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 67 का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 जो है दंड के विषय में जो है से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन
नंबर 68 है आपके सामने कि निम्न अपराधों में किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है। ठीक है, इसमें 2 धारा दिया गया है और बताना है इसमें से कौन सही है और कौन सा आपका गलत है। ठीक है, ए है कि धारा 122 जो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करने और लोग इत्यादि जुटाना है। ठीक है, बी है 194 में ऐसे झूठ सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके। ठीक है, जिनके वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर केवल बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, बताएं, ये आपके 4 कथन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए में है पहला दूसरा, ऑप्शन बी में है पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, ऑप्शन सी में है दूसरा चौथा या ऑप्शन डी में है केवल पहला। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों होगा। ठीक है, चलिए एक एक को पढ़ लेते हैं। पहला है कि आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना होता है। दूसरा है मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम पर सार्वजनिक तौर पर गाली देना। या ऑप्शन डी है किसी सम्मानित या एवं दिग्गज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध देश भाव को बढ़ावा देना। ठीक है, ये थी 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत ये अपराधों की तालिका थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने कि यह यातायात प्रतीक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है बाएं से आ रहे वाहनों को रास्ता दे, ऑप्शन बी गोल रास्ता, ऑप्शन सी सभी दिशाओं में वाहन आ रहे हैं या ऑप्शन डी है आगे रास्ता घूमकर है। ठीक है, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि आगे रास्ता घूमकर है। ठीक है, इस प्रतीक का चिन्ह का मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। पहला में दिया है भारत की नियमित कंपनी, ऑप्शन बी है गैर सरकारी कंपनी और तीसरे में यानी सी में दिया है विदेशी। ठीक है, तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी सी तीनों होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने दोस्तों कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किसी जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशों से जुड़े हर सदस्य यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत अनौपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। ठीक है, तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि परमानंद कटरा बनाम भारत संघ जो था में ये नियम लागू किया गया। ठीक है, इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, यानी देवीदास बनाम महाराष्ट्र का राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि संसद सत्र ... से आरंभ होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि संसद सत्र के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 76 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद है। ठीक है, संघ सूची का एक हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पेशावर या ऑप्शन डी नानकाना साहिब। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 77 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है नानकाना साहिब में की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम का स्थान ले सकता है। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 78 का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के स्थान पर जो है यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है आपके सामने दोस्तों कि जुलाई 2019 में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान एवं ICMR राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान का विलय किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि खान मंत्रालय के द्वारा जो है आपका राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान एवं ICMR राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थान का विलय किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि छोटे शहरों और कस्बों के लिए लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो लाइट शुरू की जाने वाली है। मेट्रो लाइट से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेट्रो लाइट ट्रेन की गति 50 किलोमीटर घंटा होगी। ये कथन जो है आपका गलत है। ठीक है, और इस तरह आपका जो है UPSI क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 40 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड कॉलिंग्स पीयर ग्रुप में जिनसे रिलेटेड है उनके यहाँ शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अगले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।